बताएं कि एफबीआर कवानीन के खिलाफ ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है। शटर डाउन हड़ताल, हॉल रोड समेत शहर की बेशतर छोटी बड़ी मार्केटें बंद। ताजर बरादरी का कहना है कि हुकूमत की जानिब से नए टैक्स कवानीन मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, जिनमें एफबीआर के सेक्शन 37AA और 27 और 21S शामिल हैं। नए कवानीन के नफाज से कारोबार पर शदीद दबाव पड़ेगा, इसलिए दुकानें बंद करने पर मजबूर हैं। एफबीआर कवानीन के खिलाफ ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है। शटर डाउन हड़ताल की, हॉल रोड समेत शहर की बेशतर छोटी बड़ी मार्केटें बंद। ताजर बरादरी का कहना था कि हुकूमत की जानिब से नए टैक्स कवानीन मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, जिनमें एफबीआर के सेक्शन 37AA और 21S शामिल हैं। नए कवानीन के नफाज से कारोबार पर शदीद दबाव पड़ेगा, इसलिए दुकानें बंद करने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं कि कारोबारी अफराद की जानिब से आज हड़ताल है और पूरे शहर में हड़ताल का सिलसिला जारी है और शहर की ज़्यादातर मार्केटें बंद हैं, जबकि कुछ दुकानें ओपन हैं। शटर डाउन हड़ताल की कॉल पर लाहौर चैम्बर का भी सर्विसेज मुअत्तल रखने का ऐलान सामने आया था। आपको बताएं कि मॉल रोड, अकबरी मंडी, ऑटो पार्ट्स मार्केट में भी कारोबार बंद है। लोहा मार्केट, पेपर मार्केट, ब्रांत रोड, शाह आलम मार्केट और लोहारी मार्केट में भी दुकानें बंद हैं। फिरोजपुर रोड, इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल ट्रेडर्स और पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट कौंसिल ने भी ताजरों की हड़ताल की कॉल की हमायत कर दी है। और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट की जानिब से कहा गया कि शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में शटर डाउन हड़ताल है। ताजर बरादरी को इस इत्तेहाद पर मुबारकबाद देता हूँ। कारोबारी बरादरी ने हड़ताल करके साबित कर दिया कि हम सब एक हैं। ज़बरदस्ती कोई काला कानून काबिल कबूल नहीं। एफबीआर कवानीन के खिलाफ ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है। शटर डाउन हड़ताल की गई है। हॉल रोड समेत शहर की बेशतर छोटी बड़ी मार्केटें बंद हैं। ताजर बरादरी का कहना था कि हुकूमत की जानिब से नए टैक्स कवानीन मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, जिनमें एफबीआर के सेक्शन 37AA और 21S शामिल हैं। नए कवानीन के नफाज से कारोबार पर शदीद दबाव पड़ेगा, इसलिए दुकानें बंद कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं कि कारोबारी बरादरी की जानिब से सूरत हाल ये है कि दुकानें बंद कर दी गई हैं। एफबीआर कवानीन के खिलाफ ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है। शटर डाउन हड़ताल की गई है। हॉल रोड समेत शहर की बेशतर छोटी बड़ी मार्केटें बंद हैं। ताजर बरादरी का कहना है कि हुकूमत की जानिब से नए टैक्स कवानीन मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, जिनमें एफबीआर के सेक्शन 37AA और 21S शामिल हैं। नए कवानीन के नफाज से कारोबार पर शदीद दबाव पड़ेगा, इसलिए दुकानें बंद करने पर मजबूर हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद हैं। कारोबारी बरादरी की जानिब से इस हड़ताल पर लब्बैक कहा जा रहा है। लाहौर और कराची की जानिब से ये हड़ताल की गई है। और आपको ये भी बताएं कि इस हवाले से सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट की जानिब से कहा गया कि ज़बरदस्ती का कोई काला कानून काबिल कबूल नहीं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से, जो इस वक्त हॉल रोड पर मौजूद हैं। जी सामिया, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल देख रही हैं? क्या मुकम्मल शट डाउन है या कुछ दुकानें खुली हैं हॉल रोड पर? जी बिल्कुल, ताजर बरादरी की जानिब से आज शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी और यही देखा जा रहा है कि लाहौर की तमाम तर छोटी बड़ी मार्केटें जो हैं उनको बंद कर दिया गया है। मैं इस वक्त हॉल रोड पर मौजूद हूँ और ये देखा जा रहा है कि तमाम तर दुकानें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ पर खरीदार आ रहे हैं मगर खाली हाथ वापस लौटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तमाम तर मार्केटें जो हैं वो आज बंद ही रहेंगी। अलबत्ता ताजर बरादरी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो नए टैक्स कवानीन मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, जिसके बाद जो है वो आज ये हड़ताल की गई है, जिसमें जो है वो एफबीआर के सेक्शन 37AA और 21S जो है वो शामिल हैं, जिनके जरिए से ये होगा कि एफबीआर जो है वो डायरेक्ट ताजरों के बैंक अकाउंट तक रसाई हासिल कर सकती है, उनका रिकॉर्ड भी चेक कर सकती है। तो अलबत्ता ताजर बरादरी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये कवानीन नाफिज करके जो है वो ताजर बरादरी पे दबाव डाला जा रहा है, गैर जरूरी मदाखलत की जा रही है कारोबार में। तो इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक जो है वो तमाम तर कवानीन जो नाफिज किए गए हैं इनको वापस नहीं लेगी, शटर डाउन हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। अलबत्ता देखा जा रहा है कि आज जो है वो हॉल रोड मुकम्मल तौर पर सुनसान ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तर दुकानें जो हैं वो बंद की गई हैं। ताजर बरादरी की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि इन कवानीन के नफाज के बाद जो है वो छोटे दर्जे का और दरमियाने दर्जे का जो ताजर है वो इससे शदीद मुतासिर होगा, कारोबार में जो है वो मजीद दबाव बढ़ेगा। जी सामे हमारे साथ ही रहेगा। एफबीआर कवानीन के खिलाफ ताजर बरादरी की शट डाउन हड़ताल की कॉल है। शहर के बड़े बाजार और होलसेल मार्केटें बंद हैं।
कोई ख़रीदार मौजूद नहीं है। शाह आलम मार्केट बंद है, कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई हैं। जैसे कि हमारे नुमाइंदा सामिया सईद बता रही थी कि हाल रोड पर सूरत हाल इस वक्त ये है कि दुकानें बंद हैं और ताजर बरादरी की जानिब से लब्बैक कहा गया है, गाहक आ रहे हैं लेकिन वो खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। जबकि शाह आलम मार्केट की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से, जो इस वक्त शाह आलम मार्केट में मौजूद हैं। जी बताइए इस बारे। आज बिल्कुल, आज जो हड़ताल की कॉल दी गई थी वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मुख्तलिफ ताजर तंजीमों और ट्रेड एसोसिएशंस की जानिब से दी गई थी और FBR के नए कानून 37AA और शिक S 21 के ख़िलाफ़ दी गई थी, क्योंकि इस हवाले से जो ताजर तंजीमें और लाहौर चैम्बर है और बिज़नेस कम्यूनिटी कि मुख्तलिफ ट्रेड एसोसिएशन जो हैं उनकी जानिब से बारहा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि इसकी वजह से ना सिर्फ तजारत बल्कि सनत जो है वो भी मुतासर होगी। और ये वजह है कि आज 19 तारीख को, यानी कि जो हड़ताल, शटर डाउन हड़ताल की कॉल थी, इस पर लाहौर की होल सेल मार्केट जो हैं वो बंद है। मैं इस वक्त शाह आलम मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है कारोबार मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, शटर डाउन हड़ताल है, तमाम दुकानें जो है वो बंद हैं और मुतफ़िका तौर पर ताजर तंजीमों की जानिब से इस हड़ताल की हमायत का ऐलान किया गया। शाह आलम मार्केट जो है ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब और पाकिस्तान की बड़ी होल सेल मार्केट है, जहाँ से मुख्तलिफ़ अशियाए ज़रूरिया जो है होल सेल दामों जो है वो फ़रोग़ किया जाता है। ना सिर्फ लाहौर बल्कि गिरदो नवाह के जितने भी शहर हैं यहीं से जो है उनको सप्लाई की जाती है और आज कारोबार जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से जो है पाकिस्तान भर के दिगर जो चैम्बर्स हैं उनसे जो है वो मुशावरत के बाद ये 19 तारीख की हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिस पर ताजर तंजीमों की जानिब से जो है मुख्तलिफ रवाबित शुरू किए गए और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि लाहौर की बड़ी मार्केट जो हैं वो कारोबार के लिए बंद हैं, जिनमें शाह आलम मार्केट भी शामिल है। शाह आलम मार्केट की ये वो गलियाँ और सड़कें हैं जहाँ पर जो है सुबह सवेरे से ही रश बढ़ जाता है और ना सिर्फ लाहौर बल्कि मुख्तलिफ़ इलाकों के, लाहौर समेत और पंजाब समेत और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से ताजर यहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आते हैं। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि तमाम दुकानें बंद हैं, शटर डाउन हैं, ताले लगे हुए हैं, किसी किस्म का कोई कारोबार यहाँ पर नहीं हो रहा। जी, अब्दुल कादिर हमारे साथ रहेगा। FBR कवानीन के खिलाफ हड़ताल की कॉल पर ताजर बरादरी तकसीम, कुछ मार्केटों में हड़ताल जबकि कुछ में कारोबार जारी है। आबद मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां जारी। आबद मार्केट के ताजरों का कहना है कि मुआशी हालात की वजह से हड़ताल अफोर्ड नहीं कर सकते, मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल होने चाहिए। मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज़ से। आतिफ बताइए, एक तरफ शाह आलम मार्केट और हाल रोड तो बंद हैं जबकि बताया जा रहा है कि आबद मार्केट मुकम्मल तौर पर खुली है। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया गया था और इसके साथ साथ FBR को जो गिरफ्तारी का इख्तियार दिया गया था, इस पर ताजर तंजीमों की जानिब से मुल्क भर में आज हड़ताल का ऐलान किया गया था। इस वक्त हम मौजूद हैं आबिद मार्केट में, लेकिन ये मार्केट जो है खुली है और यहाँ पर मामूल का जो कारोबार जारी है। तो यहाँ के ताजरों से बात करते हैं कि क्या आप हड़ताल की कॉल पर अमल दरामंदी कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हुकूमत ने मुतालबात मान ली? जी, उम्मीद तो है जी, हुकूमत मुतालबात मानने की उनको मानना पड़ेंगे, क्योंकि देखें पता क्या बात है, हम पाकिस्तानी जो है ना, हमारी जो है ना जो जड़ें जो है मजबूत नहीं है। एक बंदे एक बुनियाद मजबूत ना हो, आप उस पर इतना बर्डन डाल दें, वो कैसे पॉसिबिलिटी है कि वो कंप्रोमाइज़ करें। हम ताजरों का जो हालात हैं, हर ताजरों की अपना अपना अलग हिसाब है, हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही करूँगा कि बैठ के जो बात डिस्कशन होती है वो ज़्यादा बेहतर होता है। कोई ऐसा बीच का कोई ऐसा अमल हो कि हमारा मुल्क भी बचा रहे। हम पाकिस्तानी को ही फ़र्ज़ बनता है कि अपने मुल्क को टैक्स दें, लेकिन हम जो टैक्स देते हैं वो जाता किधर है, वो कौन खा जाता है, कौन सी ऊपर सी आसमानी मखलूक आती है, इतना टैक्स कटा होता है, जाता किधर है। तो बस हमारी दुआ यही है कि या अल्लाह कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए, प्यार मोहब्बत से डील हो जाए, बस यही हम लोग चाहते हैं। आप जो हड़ताल की कॉल पर अमल दरामंदी करेंगे और बाकी जिन्होंने हड़ताल की उनको क्या कहेंगे? मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि बैठ के बाद जो डिस्कशन होती है वो ज़्यादा होती है, वो अपने आप को अपना लॉस करेंगे। उनका बिज़नेस अगर बंद होगा, उनको सैलरी देनी पड़ेंगी, उनका अपना नुकसान है। कोई दरमियानी अमल होना चाहिए, बैठ के डिस्कशन करें, बैठ के मोहब्बत से अपने मुल्क को चलाएं। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी से प्यार करते हैं। अगर आप प्यार करते हैं,
आप टैक्स भी दें, लेकिन गवर्नमेंट इतना बर्डन ना डाले। हमारी जड़ें मजबूत नहीं हैं, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम अफोर्ड कर सकें। बिल्कुल, इनका कहना है कि हम आप जिस तरह के इस वक्त मुल्क के माशी हालात हैं तो ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि हड़ताल की जाए। दूसरी तरफ इन्होंने हुकूमत से और ताजरों से यही मुतालबा किया है कि जो भी मामलात हैं ट्रांजैक्शन टैक्स के हवाले से, गिरफ्तारियों के हवाले से, उसको टेबल टॉक के ज़रिए से हल किया जाए, ना कि हड़ताल की जाए। जी आतिफ हमारे साथ ही रहेगा। ट्रांजैक्शन टैक्स के खिलाफ शहर की ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है। मैक्लोरोड मोटरसाइकिल और ऑटो मार्केट मुकम्मल तौर पर बंद है, खरीदार वापस जाने पर मजबूर हैं। ताजरों का फाइनेंस बिल 2025 की 37 से ख़त्म करने का मुतालबा। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़हद अमीन से। फ़हद बताइए, जैसा कि हमारे नुमाइंदगान ने बताया कि हॉल रोड और शाह आलम मार्केट मुकम्मल बंद है, जबकि आबद मार्केट में काम जारी है। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं मार्केट की? जी बिल्कुल, ट्रांजैक्शन टैक्स के खिलाफ ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है और लाहौर की मुतअद्दिद बड़ी मार्केटें जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। मैं इस वक्त मैक्लोर रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मोटरसाइकिल मार्केट भी जो है वो मुकम्मल तौर पर ताजरों की जानिब से बंद की गई है। और हमारे साथ यहाँ पर जो है वो जनरल सेक्रेटरी जो है वो इस मार्केट के मौजूद हैं, काशिफ भट्ट। इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा सर बताइएगा, आज मुकम्मल हड़ताल किया आपने, क्या कहेंगे, मुतालबात क्या हैं और कब तक जो है वो एहतजाज जारी रहेगा? अगर हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मानती तो आगे का लाए अमल क्या होगा? सर जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जी, हमारे ना सीधा सीधा मुतालबा था जो हमारे चैम्बर वाले जो हमारे जो सदर साहब आप लोगों को फरमा रहे हैं, जो लम्हा लम्हा हुकूमत के साथ अटैचमेंट है। रात को भी 9:30-10 बजे तक मीटिंग होती रही है, उनकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला इनको। तो बात यह है कि गरीब बंदा गरीब तर होता जा रहा है, अमीर बंदा अमीर तर होता जा रहा है। ये सारे मामला है। आस्ता आस्ता गरीब बंदे का सोचना चाहिए, कारोबार को वसी करना चाहिए। ताकि कारोबारों को वसी करने की बजाय हुकूमत हमारी ऐसे है कि कारोबारों को कमतर करती जा रही है, यानी कारोबार आगे नहीं बढ़ेगा। अगर 2 लाख रुपए के पीछे अगर 41,000 रुपया किसी की कटौती होगी, वो बंदा किधर जाएगा? आप मुझे ये बताएं। ठीक है, ये कटौतियाँ हैं ना, ये बहुत हैवी किस्म की कटौती हैं। हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। कोई ऐसा ताजर नहीं होगा जो टैक्स नहीं देता होगा। हम चलते हैं, चलने के ऊपर टैक्स है, हमारा पानी पीने के ऊपर टैक्स है। हम कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम टैक्स नहीं देते हैं? उसके बावजूद हुकूमत हमें ये कहती है हम टैक्स नहीं देते हैं। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि मिल जोड़ के ताजरों के साथ बैठें, ठीक है, उनके मुतालबात सुने, जो जायज़ हकूक़ है उनके पूरे करें, जो जायज़ मुतालबात है उनके पूरे करें। मैं इस वक्त जो है वो मोटरसाइकिल मार्केट में मौजूद हूँ और अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो पूरी मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। जो ताजर हैं वो अपनी दुकानों से बाहर निकल के बैठे हैं और ये जो बाहर बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं, ये रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो दिहाड़ीदार तबका और यहाँ पर जो है वो काम करते हैं। तो शटर डाउन होने की वजह से मईशत को तो जो है वो नुकसान हो ही रहा है, मगर जो यहाँ पर दिहाड़ीदार तबका है उसको ज़्यादा नुकसान है उसके लिए, क्योंकि आज मुकम्मल तौर पर बंद है, काम बिल्कुल नहीं है। तो जिसने एक दिन के लिए कमाना है और अपने बच्चों को खाना खिलाना है वो भी जो है वो इस वक्त परेशान है। तो ताजरों का ये कहना है कि टैक्स देने के लिए हर ताजर तैयार है, टैक्स का कोई इशू नहीं है, हर ताजर टैक्स दे रहा है और देगा भी, मगर तरीकाकार जो है वो ये ठीक नहीं है। गिरफ्तारियां ताजरों की किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो उनका कहना था किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अगर हुकूमत इनके मुतालबात नहीं मानती तो फिर आइंदा का लाए अमल जो है वो दोबारा दिया जाएगा। जी FBR कवानीन के खिलाफ ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है। शहर की ज़्यादातर मार्केट्स बंद हैं जबकि कुछ दुकानें ओपन हैं। हमारे नुमाइंदगान सामिया सईद, फ़हद अमीन, आतिफ परवेज़ और अब्दुल कादिर हमें अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि तमाम मार्केट्स बंद हैं सवाए आबद मार्केट के, जहां कारोबार जारी है। आप सब नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। जबकि ताजरों पर बेजा टैक्स लगाए जा रहे हैं। FBR हमसे 1200 अरब रुपए टैक्स ले रहा है। टैक्स लेने का कोई तरीकाकार होता है। पब्लिक सर्वेंट रिश्वत भी लेते हैं और हमें गिरफ्तार भी करते हैं। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू अरशाद की लाहौर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू, बोले 1200 से 1500 अरब रुपए तक रिश्वत ली जाती है। मुल्क तबाही की सिमत जा रहा है। हर सूबे के अपने कानून हैं। बिजली चोरी कंट्रोल नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। हर सूबे से एक सीट चैम्बर सदूर की होनी चाहिए। जो 800 अरब रुपया साल की तनख्वाहें दे रहे हैं और 1200 अरब रुपया FBR हमसे रिश्वत ले रहा है, वो हमारे पब्लिक सर्वेंट
हमसे रिश्वत भी लेते हैं, हमारे नौकर हमसे रिश्वत भी लेते हैं, हमें हथकड़ियां भी लगाते हैं। इस बात पे मैंने हड़ताल की है। मुझे कोई शौक नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो, मगर ये लोगों ने 17 दिन, आपको याद है कि ट्रांसपोर्ट की हड़ताल रही और मोटरवे बंद रहा, इनको वो ख्याल नहीं आया जिसकी वजह से हमारा तकरीबन 1200 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हुआ है। हुकूमत अपनी गलती को गलती नहीं समझती। नंबर 2, मैंने कहा जी 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा है, 300 जदादें सिर्फ लंदन में पाकिस्तानियों की हैं, वो किन की हैं तलाश करें। और मैंने कहा कि 12 अरब डॉलर आपका एक साल में दुबई शिफ्ट हो गया है, आप लोग करना क्या चाहते हैं? सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट कहते हैं शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में शटर डाउन हड़ताल है। ताजर बरादरी को इस इत्तेहाद पर मुबारकबाद देता हूँ। कारोबारी बरादरी ने हड़ताल करके साबित कर दिया कि हम सब एक हैं। ज़बरदस्ती कोई काला कानून काबिल कबूल नहीं। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको भी सुनवाते हैं। जिस तरह हम तमाम ताजर बरादरी ने ये जो पैगाम दिया है, अपना जो पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, उस पे हुकूमत पाकिस्तान को ये बड़ा क्लियर मैसेज चला गया है कि ज़बरदस्ती और ये जो जुल्म की इंतहा, जो इख्तियारात नजायज़ FBR को दिए जा रहे हैं और 2 लाख ट्रांजैक्शन पे जो ताजरों पे जुल्म होने जा रहा है, जिसके असरात 1 साल बाद आने हैं, कि उस पे हम हुकूमत पाकिस्तान जनाब वज़ीर ख़जाना साहब को, वज़ीर आज़म साहब से ये कहेंगे कि खुदारा ये मत समझें कि ये एक दिन की हड़ताल होके कि ताजर जो है खामोश हो जाएंगे। ये टोकन हड़ताल थी। आज ताजर बरादरी ने ये साबित कर दिया कि हम अपने हक के लिए यकजा हैं और इसे किसी सूरत ये इस जुल्म को, इस कानून को हम अपने पे लागू नहीं होने देंगे। शटडाउन हड़ताल बारे आपने जाना। अब कुछ बात करते हैं शहर के बदलते मौसम की। मानसून बारिशों के चौथे स्पेल ने मुल्क में दाखिल होने की तैयारी शुरू कर दी है। नया निज़ाम मुमकिन तौर पर 20 और 21 जुलाई को दरमियानी शब को मुतहरिक हो जाएगा। नए निज़ाम की ज़्यादा शिद्दत मुल्क के बालाई मशरकी इलाकों में होगी। इसी हवाले से सोहेल कैसर की डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ से गुफ्तगू हुई है, आपको भी सुनवाते हैं। बिल्कुल जी, मानसून का तीसरा स्पेल समझ लें कि इख्तिताम पजीर हो चुका, जिस दौरान बहुत ही तेज़ और मूसलाधार बारिशें देखने को मिलीं। अब आगे क्या सूरत हाल रहने वाली है, ये जानने के लिए मौजूद हैं हम डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ साहब के साथ। बहुत शुक्रिया अजीज़ साहब। मुस्तकबिल की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि पिंडी डिवीज़न में बड़ी शदीद बारिशें हुई, इसकी कोई ख़ास वजह? देखिए, एक लो प्रेशर सिस्टम था जो कि इंडिया से मूव करके पाकिस्तान की तरफ आया है और उसने पाकिस्तान के इन इलाकों को हिट किया है। तो नॉर्मली लो प्रेशर सिस्टम की ये खासियत है कि उसमें इस तरह की टोरेंशियल रेनफॉल, हैवी रेनफॉल होती रहती है। तो ये भी उसी तरह का एक सिस्टम था जिसकी वजह से ये इतनी रेनफॉल, और ये इस तरह की इंटरेस्टिंग जो रेनफॉल थी, ये ऑलरेडी PMD ने प्रेडिक्ट कर दी थी। अच्छा सर, अब आगे प्रेडिक्शन की जा रही है कि 21 जुलाई से एक और सिस्टम प्रिवेल कर रहा है। आज तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक वो 20 की रात और 21 से मुल्क के इन हिस्सों में दाखिल होगा और ईस्टर्न रिवर्स में फ्लडिंग के चांसेस भी हो सकते हैं। ये इस मानसून में पहला सिस्टम होगा जो कि भलाई अपर कैचमेंट्स में रेनफॉल देगा और हो सकता है कि इसकी वजह से झेलम में भी फ्लो बढ़ जाए। लेकिन फ़िलहाल मेरा ख्याल सैलाब की सूरत हाल पैदा होने का कोई ख़दशा नहीं है अभी तक। जो डैम की पोजीशन है, ख़ास तौर पर मंगला डैम की, उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो फ्लोज है जाना बहुत तेज़ बारिशों का बरस जाना अचानक इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता और अभी मुस्तकबिल में मज़ीद शदीद बारिशें मुतवक्को हैं। जी, लाहौर एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन की फ़्लाइट PIA 401 से परिंदा टकरा गया। परिंदा टकराते वक्त तैयारा पूरी स्पीड से रनवे पर टैक्सी कर रहा था। टेक ऑफ से चंद लम्हे पहले तैयारे के बाई इंजन से परिंदा टकराया। खुशकिस्मती से पायलट तैयारे को बरवक्त रोकने में कामयाब हो गया। तैयारे से मुसाफिर की बनाई वीडियो लाहौर न्यूज़ को मौसूल। सोहेल कैसर से मज़ीद जानते हैं। सोहेल, बताइए इस बारे। देखिए,
बिलाशुबा गवर्नमेंट की तरफ से इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द 8 किलोमीटर के इलाके को महफूज बनाने के लिए और वहां पर नो बर्ड जोन के काम को यकीनी बनाने के लिए काफ़ी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जिसके तहत एयरपोर्ट के इर्द गिर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, कबूतरों के पिंजरे भी कब्जे में लिए गए हैं और इसके अलावा दीगर इक़दामात भी उठाए गए हैं। लेकिन हादसात का एहतमाल हर वक्त ही मौजूद रहता है कि आज अब से थोड़ी देर पहले निजी एयरलाइन की एक परवाज टैक्सी कर रही थी जो एयरपोर्ट पर PA 401 के इसी दौरान उसके बाएं इंजन से एक तैयारा टकरा गया और तैयारा टकराने का ये अमल टेक ऑफ से कुछ देर पहले रूनुमा हुआ और खुशकिस्मती से पायलट के पास पायलट को इतना वक्त मिल गया कि वो फ्लाइट को बर वक्त रोकने में कामयाब हो गया और तैयारा किसी बड़े हादसे से बच गया और तैयारे को इस सूरत हाल से दो चार होने के बाद वहाँ पर तैयारे में सवार मुसाफिर जो हैं उनमें भी खौफ और राज फैल गया, लेकिन फिर वो इस पर शुक्र अदा करते रहे अल्लाह ताला का कि वो तैयारा किसी बड़े हादसे का शिकार नहीं हुआ। जी सुहेल, ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे हादसात क्यों पेश आते हैं? क्या एयरपोर्ट के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब होती है या पूरी दुनिया में यही मसला है? देखें, ये तैयारों से परिंदों के टकराने के जो हादसात हैं या वाक़यात हैं, इनको कतई तौर पर रोकना काफ़ी मुश्किल अमल होता है, इसलिए कि हुकूमती इदारे भरपूर कार्रवाई करते भी रहें तो भी कुछ जो परिंदे होते हैं उन पर कोई बाउंड्रीज तो लागू नहीं होती, वो कहीं से भी परवाज करके किसी भी तरफ रुख कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से लाहौर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द इलाके को महफूज बनाने के लिए काफ़ी सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मुतअद्दिद टीमें जो हैं वो इस मसरूफ़ अमल हैं। खुली जगहों पर कूड़ा फेंकने वाले, दाना फेंकने वाले जो हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पोल्ट्री फार्म्स, दरबारों और छतों पर परिंदों को दाना डालने पर भी सख्त पाबंदी है। लेकिन इसके बावजूद ये वाक़या पेश आ गया तो ये इसी बात को जाहिर करता है कि एहतियात बहरहाल बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस तरह के वाक़यात को रूनुमा होने को 100% तक रूल आउट नहीं किया जा सकता। आपका शुक्रिया सुहेल। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का फ़ज़ाई सफ़र को महफूज बनाने का मिशन, इंतज़ामी इदारों को एयरपोर्ट से करीब वाक़ हसास मकामात 23 जुलाई तक क्लियर करने की डेडलाइन। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर नो बर्ड जोन में ऑपरेशन तेज़, एयरपोर्ट से गिर्द 8 किलोमीटर का इलाका क्लियर करने का अमल जारी। परिंदों से हवाई हादसात के खदशे के पेश नज़र हसास जोन में कचरा फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से मज़ीद जानते हैं। हसन, बताइए इस बारे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का फ़ज़ाई सफ़र को महफूज बनाने का मिशन, इंतज़ामी इदारों को एयरपोर्ट के करीब वाक़े हसास मकामात 30 जुलाई तक क्लियर कराने की डेडलाइन दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर नो बर्ड जोन में ऑपरेशन तेज कर दिए गए। एयरपोर्ट के गिर्द 8 किलोमीटर का इलाका क्लियर करने का अमल जारी है। नो बर्ड जोन के तहत एयरपोर्ट के गिर्द 8 किलोमीटर का इलाका महफूज बनाने का ग्रैंड ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। वाइल्ड लाइफ और EPA फोर्सेज और जिला इंतजामिया ने नो बर्ड जोन में कार्रवाइयां शुरू की। परिंदों की मौजूदगी को रोकने के लिए लाहौर कंटोनमेंट, वाटन कंटोनमेंट और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के इलाकों में जो है कचरा हटाने का अमल तेज कर दिया गया है। वाइल्ड लाइफ और EPA फोर्स के जिला इंतजामिया के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशन किए जा रहे हैं। छापे, दर्जनों शहरियों को जुर्माने और गिरफ्तारियां, कबूतरों समेत परिंदों के डब्बे भी कब्जे में ले लिए गए। परिंदों से हवाई हादसात के खदशे के पेश नज़र हसास जोन में कचरा फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। सफाई मुहिम के लिए खसूसी टीमें सरगर्म है। मुस्तकिल निगरानी और रिपोर्टिंग का अमल भी जारी है। खुली जगहों पर कूड़ा फेंकने, ढक्कन के बगैर कूड़ा दान रखने वालों को भी जुर्माने किए जा रहे हैं। अलफैसल टाउन में कबूतरों के डेरे खत्म करने, पोल्ट्री शॉप्स की निगरानी और गैरिजन क्लब में नेस्टिंग ऑपरेशन मुकम्मल किए गए हैं। ज़बा खाना, इसी तरह ज़बा खानों, पोल्ट्री फार्म, दरबारों और छतों पर दाने डालने पर मुकम्मल पाबंदी है। बाटी रोड, बेतिया रोड, DHA अस्करी, वाल्टन रोड, कजाफी स्टेडियम की सख्त निगरानी जारी है। बहार शाह रोड और ज़राअत शहीद रोड से कबूतरों के पिंजरे हटा दिए गए हैं। घोंसले हटाने का सिलसिला भी जारी है। शालामार बाग, भट्टा चौक, जेल रोड, मुगलपुरा, आरे बाजार में घोंसले हटाने का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। इसी तरह जो है खुले में कूड़ा फेंकने, ढक्कन के बगैर कूड़ादान रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं। ज़बा खानों और इसी तरह पोल्ट्री फार्म, दरबारों और छतों पर दाना डालने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। कबूतर पालने और उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी है और इसी तरह जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है लागू कर दी गई है।
जी, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सर्कुलर रोड मंसूबा अंदरून शहर के 13 दरवाज़ों के बाहर सरकारी लैंड एक्विजिशन का फैसला। मार्केट्स को 1 साल में ज़ेर ज़मीन तामीर करने का फैसला किया गया। सालाना बिजनेस लॉस के तखमीना ट्रेडर्स की मुशावरत से रकूम की अदायगी की जाएगी। 20% प्राइवेट जबकि 80% सरकारी ज़मीन की लैंड एक्विजिशन की जाएगी। लाहौर न्यूज़ से ट्रेडर्स से मुशावरत और सालाना कारोबारी बिजनेस लॉस की खबर 30 जून को दी थी। मज़ीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान बताइए कि उसामा अंदरून शहर सर्कल रोड लाहौर के ताजरों को हुकूमत पंजाब ने राम कर लिया है। सर्कल गार्डन बहाल करने की तैयारियां आखिरी मराहिल में पहुंच गई हैं। सालाना कारोबारी बिजनेस लॉस फराहम करने के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। मनसूबे का आगाज माह दिसंबर में होगा, जबकि 18 बड़े बाजारों के ताजरों ने जेर जमीन 6 बड़ी मार्केट्स की तमीर में हामी भी भर ली है। इसी तरह अंदरून शहर के 13 दरवाजों के बाहर सरकारी लैंड एक्विजिशन की जाएगी। जरा ये बता रहे हैं कि मार्केट्स को 1 साल में जेर जमीन तमीर करने का फैसला किया गया है। सालाना बिजनेस लॉस के तखमीना ट्रेडर्स की मुशावरत से रिपोर्ट की अदायगियाँ की जाएंगी, जबकि 20% प्राइवेट जबकि 80% सरकारी जमीन की लैंड एक्विजिशन भी की जाएगी। इसी सिलसिले में लाहौर न्यूज़ ने ट्रेडर्स से मुशावरत और सालाना कारोबारी बिजनेस लॉस की खबर 30 जून को दी थी। इसी सिलसिले में वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासिन की जेर सदारत सर्कल रोड की 18 मार्च के सदूर का बंद कमरा इजलास हुआ है। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब मियां वकार ने शिरकत की है, जबकि DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने सर्कल गार्डन की अहमियत बारे ब्रीफिंग दी, जिसमें भाटी गेट, शालम, मोची गेट, दहली गेट के ताजरों के जेर जमीन दुकानों और गोदामों की तमीर की जाएगी। वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासिन का कहना है कि सर्कल बार के गिर्द जेर जमीन कारोबारी मराकज और पार्किंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। 6 मुख्तलिफ मकामात पर कारोबारी मराकज को आलमी मेयार के मुताबिक बनाने की हदायत की गई है, जबकि इब्तदाई मरहले में टैक्साली, मोची और शेरावाला गेट के करीब कारोबारी मराकज हुकूमतें खुद तैयार करवाने की हदायत की गई है, जबकि 2200 से ज्यादा दुकानें और गोदामों की तमीर पहले मरहले में की जाएगी। दूसरे मरहले में शालम, भाटी और दहली गेट को हुकूमत पंजाब तैयार करवाएगी। आलमी मेयार के मुतबादिल मार्केट्स की तैयारी तक ताजरान अपना कारोबार जारी रखेंगे। इस वाले से वजीर हाउसिंग का यह भी कहना है कि मसनूआत के मुताबिक एक ही कैटेगरी की दुकानों को लाहौर के बड़े शॉपिंग मॉल्स के लिए मॉडल तैयार किया जाएगा। शहर लाहौर के एक मॉडल कारोबार मरकज की फराहमी के ख्वाब को अमली शक्ल दी जा रही है। इसी सिलसिले में अंडरग्राउंड जो है वो टैंक्स, पार्किंग, बिजली व पानी समेत दुकानदारों के लिए पार्किंग को मुख्तस किया जाएगा। इसी सिलसिले में DC लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि कम्प्लेक्स में कैमरों समेत सिक्योरिटी के इंतजाम यकीनी बनाए जाएंगे। किसी भी ताजर के कारोबार को किसी सूरत मुतासिर नहीं किया जाएगा। जी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम का बतौर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट 1 साल मुकम्मल। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की अदलिया में तारीखी इस्लाहात। 1 साल में ज़ेर इल्तवा केसेस में रिकॉर्ड कमी, जजेस की खाली असामियाँ पुर करना, जजेस के हेल्थ अलाउंस और वकला की फलाह बहबूद समेत दीगर अहम संगे मिल अबूर किए। चीफ जस्टिस के इक़दामात से तमाम मुकदमात के चालान जमा हुए। तारीख़ में पहली बार FIR से मुकदमे के फैसले तक तमाम रिकॉर्ड 1 लिंक पर फराहम करने का पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है। जस्टिस मिस आलिया नीलम का बतौर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट 1 साल मुकम्मल। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की अदलिया में तारीखी इस्लाहात। 1 साल में ज़ेर इल्तवा केसेस में रिकॉर्ड कमी, जजेस की खाली असामियाँ पुर करना, जजेस के हेल्थ अलाउंस और वकला की फलाह बहबूद समेत दीगर अहम संगे मिल अबूर किए। चीफ जस्टिस के इक़दामात से तमाम मुकदमात के चालान जमा हुए। तारीख़ में पहली बार FIR से मुकदमे के फैसले तक तमाम रिकॉर्ड 1 लिंक पर फराहम करने के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया। बैक वक्त दोनों शिफ्टों में एडमिशन से रोक दिया गया। डायरेक्टर लाहौर कॉलेजेस की लाहौर डिवीज़न के कॉलेज सरबराहान को हिदायत, पहले फ़र्स्ट शिफ्ट में एडमिशन टारगेट को पूरा किया जाए। जब तक फ़र्स्ट शिफ्ट में एडमिशन पूरे नहीं होते दूसरी शिफ्ट में ना दाखिले किए जाएँ। मरासला जारी। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं। आतिफ बताइए, इस मरासले से जो तालिबात और तलबा हैं उन्हें क्या फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, ये फायदा जो तलबा और तालिबात को इसलिए होगा कि ज्यादा से ज्यादा एडमिशन जो है मॉर्निंग शिफ्ट में होंगे और मॉर्निंग शिफ्ट की जो फीस है वो इवनिंग शिफ्ट से कम होती है। और महकमा डायरेक्टर हायर एजुकेशन के जराये से मालूम हुआ है कि कॉलेजेस में जो कॉलेज सरबराहान है वो उनका ज्यादा तरजीह सेकंड शिफ्ट में होती है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में फीस ज्यादा होने की वजह से और टीचर्स की जो सैलरी है वो भी ज्यादा बढ़ जाती है और उनको इजाफी सैलरी मिलती है। तो इसको देखते हुए अब महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से ये पाबंदी लगा दी गई है कि बेक वक्त दोनों शिफ्टों में दाखिलों का आगाज ना किया जाए, बल्कि जो पहले मॉर्निंग शिफ्ट में अहदाफ हैं उनको पूरा किया जाए। और इस हवाले से डायरेक्टर कॉलेजेस ने लाहौर डिवीजन के तमाम जो कॉलेजेस के सरबराहान हैं उनको ये मरासला भिजवा दिया है, जिसमें कहा गया है कि मॉर्निंग शिफ्ट के
दाखिलों के एहदाफ के हवाले से जो भी दाखिले हो रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर इसका रिकॉर्ड डायरेक्टर कॉलेजेस को भिजवाया जाए। पहले फर्स्ट शिफ्ट के टारगेट को पूरा करने के बाद जो दूसरी शिफ्ट में दाखिलों का आगाज किया जाए। अगर किसी कॉलेज में इस हदायत पर अमल दरामद नहीं होता तो उस कॉलेज के सरबराह के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी आपका शुक्रिया आतिफ।